बिहार के इस बछवाड़ा विधानसभा के मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं आप सबको दिल्ली से आकर के प्रणाम करता हूं। और जो नौजवान मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनको भी हाथ हिला करके उनका अभिवादन करता हूं। साथियों, हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश सिंह बघेल जी हैं, जो सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े पुरोधा हैं। आपको याद होगा बघेल साहब कि आज से 6 साल पहले 2019 में हमने इनका अभिनंदन किया था और इनको बीपी मंडल की उपाधि से नवाजा था। और वो इसलिए नवाजा था क्योंकि बघेल साहब ने छत्तीसगढ़ में वहां के दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को सामाजिक न्याय दिया था। ऐसे भूपेश बघेल जी हमारे बीच में आए हुए हैं और अभी थोड़ी देर में आप और हम उनको सुनेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही ऊंची विरासत को लिए हुए मेरे नौजवान साथी भाई शिव प्रकाश गरीबदास जी हैं, जिनके परिवार को आप जानते हैं। इनका जो खून है, इनके खून में इनके पिताजी की, जो उन्होंने इस इलाके ले लिया, ये भी चाहते हैं कि इस इलाके को मैं आगे लेकर के जाऊं। हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष सारन साहब हैं, हमारे पटेल साहब हैं और मेरे साथी पुराने जो एससी डिपार्टमेंट के हमारे अध्यक्ष हैं गौतम साहब। तो मैं आपके बीच में आया, हालांकि यहां हेलीकॉप्टर से आना था। और जैसा कि आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी और आपके जो अमित शाह हैं, वो नहीं चाहते कि भूपेश बघेल जी और हम सब आपके बीच में आए और आपसे मुखातिब हो। तो उन्होंने बहाना कर दिया कि कुछ नजर नहीं आ रहा, विजिबिलिटी बहुत कम है। जबकि मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझको 10 किलोमीटर दूर तक का अभी भी नजर आता है। तो ये सब साजिशें चल रही हैं। साथियों, मैं जब आपके चेहरों को देख रहा हूं तो आपके हर चेहरे में मुझे महात्मा बुद्ध नजर आ रहा है, मुझे भगवान महावीर नजर आ रहा है और उसके साथ साथ मुझे वो चंद्रगुप्त मौर्य नजर आ रहा है, जिसने सिकंदर तो आप सब जानते हैं, जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी। लेकिन जब वो भारत की धरती पे सीमा पर पहुंचा तो आप लोगों के जो पूर्वज थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने उसको मार करके भगाया था। और उसके बाद ऐसी पिटाई हुई सिकंदर की कि वो उल्टा भाग लिया। आज बिहार पे कुछ गुजराती कब्जा करना चाह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री को अपना एक तरह से कठपुतली बना करके रखा है। क्या आपने सुना कि अभी 1000 बीघा से भी ज्यादा, 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अदानी को दे दी गई? कितने लोगों ने सुना? हाथ ऊपर करके बताइए। और 1000 एकड़ जमीन के कितने पैसे लिए? 1 रुपया। तो बिहार का आदमी बिहार की जमीन आप में से किसी को दिया 1000 एकड़ या 1 एकड़ भी 1 रुपए में नहीं दिया। तो बिहार की जमीन गुजरातियों को 1 रुपए में दी जा रही है और हमारा बिहार का जो भाई है उसको जमीन या उसको काम करने के लिए 10,000 रुपए का उधार दिया जाता है कि जाओ इससे अपना धंधा करो। और अदानी को अभी क्या किया? आपने अखबार में पढ़ा होगा, 32,000 करोड़ रुपया LIC का, जीवन बीमा निगम का 32,000 करोड़ रुपया उसको कह दिया कि और भी ले जाओ, ये इससे अपना धंधा करो। अदानी को तो तुम 32,000 करोड़ रुपए दोगे धंधा करने के लिए और हमारी माताओं बहनों को दोगे 10,000 और वो भी उधार। ये चलने वाला नहीं है। तो बिहार की धरती जिन्होंने सिकंदर को पीट पीट करके भगा दिया था
क्या वो ऐसे गुजरातियों को यहाँ पे बर्दाश्त करेंगे? मेरे नौजवान साथी हैं, मेरे को हाथ खड़ा करके बताएं, बर्दाश्त करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो साथियों, अब आपके सामने एक मौका आने वाला है कि ये जो सरकार जो चल रही है, जिसको ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, ये असल में डबल इंजन की सरकार नहीं है। ये एक किस्म की समझ लीजिएगा एक भैंस है, एक ऐसी भैंस है जो चारा तो खाती है बिहार का, लेकिन दूध देती है गुजरात में। बिहार को पैसेंजर ट्रेन भी नहीं देंगे और गुजरात में चलाएंगे बुलेट ट्रेन। ये ऐसी सरकार है। तो ये सरकार जो बिहार का खा करके दूध गुजरात में दे रही है, उसको हटाने का समय आ गया है। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुआ है, आप सबने जरूर नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नौजवान जो हमारे, जिन्होंने आइंस्टाइन का नाम सुना है, हाथ खड़ा करके बताएं। सबसे महान वैज्ञानिक हुआ है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि भैया ये बताओ पागलपन की परिभाषा क्या है, किसको पागल कहा जाए? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने परिभाषा बताई। उसने कहा कि एक काम को अगर आप बार बार करो और ये सोचो कि आपके बार परिणाम दूसरा आएगा, तो ये पागलपन की निशानी है। यानी अगर उसी सरकार को हम बार बार वोट करेंगे और वो समझेंगे कि अब की बार अपराध हट जाएगा, अब की बार यहाँ पे जो कॉम्युनलिज्म है, जो सांप्रदायिकता है, जो नफरत है, जो हिंदू और मुसलमान को और ऊंची और नीची बिरादरी करके लड़ाने की बात है, वो खत्म हो जाएगी, तो वो हटने वाली नहीं है। तो अब की बार मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मैं दिल्ली से इसी बात के लिए आया हूं आपके बीच में।